हेलो जनता, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू वेदांतु जेईई। माय नेम इज पाहुल। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्लीज राइट यो इन द चैट बॉक्स। और देखो बात ऐसी है, अल्कोहल्स का सेकंड क्लास है आज। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। अल्कोहल्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, यानी कि अल्कोहल फॉर्मेशन के फ्रॉम एल्कीन्स, वो मैंने कराए हैं। उसमें 3 चीजें की थी अपन ने, थोड़ा सा याद कर लो क्या क्या किया था। एक तो था जी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना। OH ग्रुप ऐड करना था सिंपल मार्कोवनिकोव एडिशन से, पर कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रहा था। फिर हमारे पास था मार्कोवनिकोव एडिशन वाला दूसरा केस, कौन सा था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला, है ना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। और फिर था एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन वाला केस, कौन सा वाला था जी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वो देखी नहीं है क्लास तो देख लेना, रिवाइज कर लेना। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स तो कर चुके हैं एल्कीन से, अब बनाते हैं डायोल्स, ठीक है। डायोल्स क्या होते हैं? 2 OH ग्रुप वाली चीजें। तो डायोल्स में हम जेमिनल जेमिनल डायोल्स नहीं बनाते, क्योंकि जेमिनल डायोल्स हमारे बहुत अनस्टेबल होते हैं। उनके भी चीजें आएंगी, उनको भी फॉर्म करने के प्रोसीजर्स देखेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर्स में। तो जेमिनल डायोल्स अनस्टेबल होते हैं, अभी के लिए ये याद रखो। अभी हमने आगे क्या पढ़ना है? हमने ये पढ़ना है कि विसिनल डायोल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। बोले तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है, इसमें इस साइड पे और इस साइड पे OH ग्रुप्स ऐड कर देने हैं, तो डबल बॉन्ड हमारा गायब हो जाएगा और दोनों साइड पे एक एक OH ग्रुप लग जाएगा। पिछली क्लास में क्या हो रहा था जी? पिछली क्लास में हो रहा था एक जगह हाइड्रोजन लग रहा था, एक जगह OH ग्रुप लग रहा था। अब इसमें दोनों तरफ OH लगाना है, तो कैसे लगाना है? सिंथेसिस ऑफ डायोल्स। तो इसको करने के 3 मेन तरीके हैं। 2 तरीके जो है पहले 2 वो सिमिलर हैं और ये तरीका अलग है। तीनों का जो मैकेनिज्म है उसका फंडा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो जी ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? रिएजेंट क्या है? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड भी है, डाइल्यूट भी है, अल्कलाइन भी है और KMnO4। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ले लो या एसिडिक कंडीशंस पे ले लो, इसने डबल बॉन्ड तोड़ के बिखेर देना। ये डबल बॉन्ड पूरा तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? एल्डिहाइड कीटोन में समझेंगे। पर अभी के लिए क्या करना है? हमें इसको पूरा नहीं तोड़ना, डबल बॉन्ड को बिखारना नहीं है स्ट्रक्चर को, इस पे दोनों तरफ OH ग्रुप लगाना है। तो हम ऑक्सीडेशन तो करेंगे, क्योंकि कार्बन पे OH लगा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन तो करेंगे पर बड़ी माइल्ड सी, बड़ी प्यारी सी ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ठंडा लेना है पहले, तो कोल्ड, काफी ठंडा। डाइल्यूट, बहुत कम मात्रा में ले रहे हो। अल्कलाइन, अल्कलाइन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसकी कम होती है, क्योंकि एसिडिक केस में ये जाता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यस, 5 होता है इसका वैलेंसी फैक्टर। बट अल्कलाइन केस में क्या होता है, जरा याद करो, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ओके, याद रखना है, बेयर्स रिएजेंट बोले तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। ऑलराइट, बढ़िया। अब ये क्या देता है हमें? सिन एडिशन देता है। बोले तो अगर मेरे पास इस तरह से अगर मेरे पास एक सिस एल्कीन प्रेजेंट है, तो इसमें दोनों के दोनों जो OH ग्रुप हैं वो एक ही साइड से ऐड होंगे, दोनों नीचे की साइड से ऐड होंगे, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ओके, दोनों CH3 एक साइड पे होंगे, हाइड्रोजन होंगे जो होंगे, और OH दोनों एक ही साइड पे लगेंगे। ये कैसा दिख रहा है? फिशर प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है ना। फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं? इससे सिन एडिशन के केस में एंटी एडिशन वाली बना रखी है आपने, बाय द वे, याद है? एंटी एडिशन कहाँ किया था हमने? डबल बॉन्ड पे। एडिशन ऑफ Br2 हेलोनियम आयन वाला केस, अल्काइल हैलाइड का पहला क्लास, रिवाइज कर लेना उसको जाके। तो यहां पे क्या होगा? सिन एडिशन होगा, एक ही साइड से OH ग्रुप्स ऐड होंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा अगर आप शुरू करोगे सिस वाले केस से। ट्रांस वाले केस से करोगे तो इसका उल्टा बन जाएगा, है ना। तो खुद से ट्राई करना, सिन एडिशन के केस में सिस और ट्रांस कैसा फर्क देंगे, खुद से सोचना, ठीक है। एक केस करा चुका हूं मैं आपको हेलोनियम आयन वाला, यहां पे आपने खुद से सोचना है। तो इसका मैकेनिज्म कैसा दिखता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिन एडिशन वाला मैकेनिज्म कैसा दिखता है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन दोनों पे आएंगे। ओके, सो मैकेनिज्म के लिए चलते हैं खाली स्लाइड पे जरा। ओके, तो जनता, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आइडिया है यहाँ पे कि ये देखो आपका डबल बॉन्ड था, इसके पास क्या आएगा? आपका MnO4 नेगेटिव आएगा। MnO4 नेगेटिव कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है।
3 डबल बॉन्ड O बना दो, एक नेगेटिव चार्ज बना दो, ऐसे बना दो, MnO4 बन जाएगा। फाइन। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी ना इलेक्ट्रॉन पुशिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की एरो पुशिंग कैसे करनी है देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा। ओके फाइन। साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड है अब, है ना, ये भी टूट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ऑक्सीजन दे ही रहा है, तो इसको इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ये टूट के यहाँ चले जाएंगे। ओके, और आप ऐसा मान लो कि ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। ये ऑक्सीजन कहेगा भाई ये क्या हो गया, कार्बन ने कैसे अटैक कर दिया। सोचने का तरीका है ये। और साथ ही साथ मैंगनीज के पास जो है ये वाला बॉन्ड चला जाएगा। मैंगनीज क्या है देखो, ट्रांजिशन मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दो, इससे इलेक्ट्रॉन्स, इसको खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले भी ले, यहां से इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो, तो मैंगनीज चिल है, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये होने के बाद जनता अपने पास जो स्पीशीज बनेगी वो कैसी बनेगी, जरा बना लेते हैं। डबल बॉन्ड तो आप खा गए, अब डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे एक ऑक्सीजन लग गया, डबल बॉन्ड जहां था वहां पे राइट साइड पे ऑक्सीजन लग गया, है ना। सारे जो डबल बॉन्ड थे वो अब सिंगल बॉन्ड हो गए। सारे नहीं, मतलब ये वाले जो डबल बॉन्ड थे ये तीनों, ये सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंगनीज तो है ही है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। इतना बना लिया अपन ने जनता, है ना, इतना बना लिया। एक बार बना लो अच्छे से, आराम से इसको चेक कर लो बन रहा है आपसे सही से कि नहीं बन रहा है। ठीक है फाइन। अब आपको जनता पता ही है कि मैंगनीज क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल से इलेक्ट्रॉन लो, ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन दो, इसको खास कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ पे होना यही है, ये जो है ऑक्सीजन अपनी पास ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला ऑक्सीजन भी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। अल्टीमेटली ये कैसे टूट जाएंगे, ये दो ऐसी स्पीशीज में टूट जाएंगे। यहाँ पे है O नेगेटिव, यहाँ पे भी है O नेगेटिव। ओके, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा Mn डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैंगनीज के पास बहुत जगह है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसको दे दो, तो यहां से आपके पास बन जाएगा इस तरह का एक स्पीशीज। ये क्या है जी, अपने पास MnO2 बन गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मैंगनीज की, +4। सो +7 से कहां तक आया, सिर्फ +4 तक आया। और यहां पे आप देख रहे हो कि सेम साइड से ऑक्सीजन ऐड हो गए। अब आपके पास बेसिक कंडीशंस दे रखी है यहाँ पे, OH नेगेटिव वाली कंडीशंस। सो बेसिक कंडीशंस का एक फायदा ये है कि ये इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रुक जाएगा, +2 तक नहीं जाएगा, तो ये रिएक्शन इससे आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, वो अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन रही है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला केस भी हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अगर क्वेंच करोगे, पानी वानी थोड़ा सा इसमें डालोगे, तो आपके पास ये जो है एक डायोल बन जाएगा। कैसा डायोल है ये, जैसे मैंने शुरू में बताया, दिस इज अ विसिनल डायोल, है ना। सेम ही कार्बन पे 2 ऑक्सीजन होते हैं तो बोलते हैं जेमिनल डायोल। आसपास वाले कार्बन पे एक और उसके साथ वाले कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे विसिनल डायोल। ठीक है, विसिनल जेमिनल में फर्क पता होना चाहिए, नहीं पता तो रिवाइज कर लेना, पहले बहुत बारी बताया अल्काइल हैलाइड्स के क्लास में भी। चलो बढ़िया। तो ये मोटा मोटा रिएक्शन मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार में सारे मूव नहीं हो जाते, एक 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 करके होते हैं, पर ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मैकेनिज्म, इन द सेंस कि एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आइडिया लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, एक साइड से दोनों अटैच हो रहे हैं, वेरी नाइस, कूल। तो ये हो गया आपका सिन एडिशन टू फॉर्म विसिनल डायोल्स का मैकेनिज्म। अब दूसरे केस में हम ना सिर्फ रिएजेंट अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में मैकेनिज्म बहुत सिमिलर हो रहा है, हम सिर्फ रिएजेंट अलग यूज कर रहे हैं। यहाँ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 यूज किया, एज आई सेड इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हमारा OSO4 यूज कर सकते हैं या लेड 4 टाइम्स एसीटेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो OSO4 कैसी दिखेगी, वो भी ऐसी दिखेगी, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑस्मियम के आसपास 4 ऑक्सीजन। लेड टेट्रा एसीटेट कैसा दिखेगा, इसमें भी लेड के चारों तरफ ऑक्सीजन होंगे। अब ठीक है, ऑक्सीजन अपना एसीटेट है, एसीटेट क्या होता है जी, एसीटेट होता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो एसीटेट होंगे हर ऑक्सीजन पे, ये वाला पार्ट होगा, पर ठीक है उतना बनाएंगे नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हो क्या रहा है, ये 2 ऑक्सीजन एक ही साइड से अटैक हो जाएंगे, ये दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड से अटैच हो जाएंगे डबल बॉन्ड पे। फाइन,
तो यहाँ पे H2O2 का भी हेल्प ले लिया जाता है इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए। ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ तो जाएंगे, उसको निकाल के तोड़ने के लिए H2O2 का यूज किया जाता है। अगेन एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रॉड आइडिया मैकेनिज्म का आपको मैं दे चुका हूं। तो ये भी हो गई सिन एडिशन। अब तीसरा केस आता है जी ये वाला, एंटी एडिशन का। अब ये थोड़ा एंटरटेनिंग है हमारे लिए, ठीक है। ये जो एंटी एडिशन वाला केस है ये थोड़ा एंटरटेनिंग है हमारे लिए। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप होता है इपॉक्सीडेशन का, दूसरा स्टेप होता है थ्रो इट इन वाटर, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में फेंक दो इसको। इपॉक्सीडेशन क्या है जी? अब व्हाट इज इपॉक्सीडेशन? और यहां पे आप देख रहे हो बड़ी विचित्र स्पीशीज है, RCO3H है। हमें RCO2H तो पता होता है ना, ये RCO2H है। RCO3H क्या है? RCO3H में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया है और यहाँ पे एक OH लगा दिया है। इसको क्या बोलते हैं जी हम? इस तरह की स्पीशीज को हम बोलते हैं पेरोक्सी एसिड्स। ओके, पेरोक्सी एसिड बोलते हैं हम इस तरह की स्पीशीज को, क्योंकि यहाँ पे एक पेरोक्सी लिंक है। पेरोक्सी लिंक क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यस, तो पेरोक्सी लिंक है यहाँ पे, तो उसको पेरोक्सी एसिड बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं हम इपॉक्साइड्स क्रिएट करने में। इपॉक्साइड कहाँ दिखाया था मैंने आपको? ग्रिनियार्ड रिएजेंट के रिएक्शन कर रहे थे अल्काइल हैलाइड में। ग्रिनियार्ड रिएजेंट वाली क्लास थी एक, उसमें मैंने इपॉक्साइड्स क्या होते हैं बताया था। इपॉक्साइड्स होते हैं बेसिकली आपके इस तरह के साइक्लिक ईथर्स, जिसमें एक ही ऑक्सीजन साथ साथ वाले 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो। अब इन कार्बन पे कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, व्हाटएवर। तो इस तरह के जो ईथर्स होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन साथ साथ वाले 2 कार्बन पे लगा हो, इस तरह के ईथर्स को बोलते हैं इपॉक्साइड्स, ठीक है। इस तरह के ईथर्स को बोलते हैं इपॉक्साइड्स। तो ये इपॉक्सीडेशन होती है पहले, फिर उसके बाद हम ईथर को ओपन करते हैं। कैसे होता है वो देखते हैं अभी। इपॉक्साइड को ओपन आपने ग्रिनियार्ड रीजन के साथ किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। ग्रिनियार्ड रीजन को इपॉक्साइड के साथ इपॉक्साइड ओपनिंग की हुई है आपने उसकी। अब यहां पे इपॉक्साइड ओपनिंग कैसे होती है वो देखते हैं, ठीक है जनता। तो वो दिखाने से पहले ये देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, सॉरी पेरोक्सी एसिड्स। अलग अलग तरह के पेरोक्सी एसिड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड में पेरोक्सी लग गया। ट्राइफ्लोरो पेरासिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या है? MCPBA बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये क्या है? मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। बेंजीन, बेंजीन पे मेटा पोजीशंस पे हैं दोनों ग्रुप्स, एक यहां है तो दूसरा मेटा पे है। क्लोरो, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड का परबेंजोइक एसिड, है ना। बेंजोइक एसिड पता है ना कैसा दिखता है? बेंजोइक एसिड दिखता है ऐसा। बेंजीन के ऊपर आप एक C डबल बॉन्ड OH लगा दो। अब इसका परबेंजोइक एसिड कैसा दिखेगा? परबेंजोइक एसिड में यहाँ एक ऐसा सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मेटा क्लोरो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। ये तार हमेशा फंस जाती है भैया, जगह जगह फंसती रहती है। एक सेकंड, माइक में डिस्टरबेंस आएगा, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। हाँ, तो ये हो गया आपका मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, ठीक है, बढ़िया। तो ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो एग्जाम्स में ना उन्होंने अगर आपको पेरोक्सी एसिड देना है कहीं पे एज अ रिएजेंट, ठीक है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, पूरा पूरा लिखना पेरोक्सी एसिड मुश्किल है। सबसे इजी क्या है लिखना? MCPBA। ये 5 चीजें लिखना आसान है ना जब भी पेपर टाइप कर रहे हो आप। तो पेपर टाइप करते टाइम जगह बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए वो पेरोक्सी एसिड ये वो नहीं लिखेंगे, MCPBA लिख के दे देंगे, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, MCPBA। तो MCPBA याद रखना है, इज अ पेरोक्सी एसिड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना MCPBA देख के कि ये क्या आ गया। चलो, सो ये आ गए आपके पेरोक्सी एसिड्स यूज फॉर इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन करते कैसे हैं, उसका मैकेनिज्म नोट डाउन कीजिए प्लीज। बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो होगा वही, एक हम लेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड नीचे की तरफ बना देते हैं यहाँ पे, और इसके साथ हमने क्या लेना है? पेरोक्सी एसिड कैसे बनाना है वो ध्यान से देखो, ठीक है। तो पेरोक्सी एसिड क्या होगा? R है, C है, एक डबल बॉन्ड O है, और फिर क्या है? इसके पास O है, इस O के साथ एक और O है और H है, RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OOH।
ये इस तरह के पैटर्न में बनाया अपन ने। क्यों बनाया वो देखते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, डबल बॉन्ड्स थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं जरा, एक सेकेंड, अच्छे से दिखे ताकि आपको। कूल। तो यहाँ पे होता क्या है जनता कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाले लोन पेयर से आप एरो पुशिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, पर यहां से करोगे तो जल्दी समझ आएगा। यहां से आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ना है, ठीक है, यहां से आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ना है, और साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के, वो इस ऑक्सीजन के पास चले गए। यस, ठीक है, बढ़िया। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, भाई मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ चुका है, मैं यहां अटैक कर दूंगा। ध्यान से देखना है जी एरो पुशिंग को, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है पर देखो ध्यान से। तो हुआ क्या, यहां से हाइड्रोजन कैप्चर किया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन ने कहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं कार्बन को अटैक कर दूंगा। ये कार्बन ने कहा भाई मेरे पास तो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेज दिए। ठीक है, ये कार्बन बोलेगा भाई मैं क्या करूं नेगेटिव चार्ज का, मैं वापस इस ऑक्सीजन को अटैक कर दूंगा। ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई क्या अत्याचार चल रहा है मेरे साथ, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे भी दिए, फिर मैंने रिएक्ट कर भी लिया, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिए मेरे को। तो ये बोलेगा भाई तू ऐसा कर, तू ले जा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा जब प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, कि भाई यहाँ ये बन गया है ना, ये जो ऑक्सीजन था अब यहाँ कार्बन के साथ लिंक हो चुका है। नीचे क्या बचा वो देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया ओ नेगेटिव। अब ये बनाना तो बेवकूफी की बात है ना, इसको सिंपलीफाई कर दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या बन के बच गया, आपके पास सिंपली एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। तो हमने मोटा मोटा क्या किया यहाँ पे, हमने पेरोक्सी एसिड का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो डबल बॉन्ड के साथ लगा के साइड पे कर दिया, और बाकी हमारे पास बच गया नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुश्किल तो नहीं है ना ज्यादा, एरो पुशिंग लगी होगी टेढ़ी मेढ़ी, पर एक बार खुद से करके देखोगे तो हो जाएगा। यहां से शुरू करोगे, बस एक एक करके करते रहना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्लास के बाद जब टाइम लगेगा या भी पॉज करके वीडियो को ट्राई करो इसको खुद से बनाने का। तो हमारे पास बन गया ये वाली स्पीशीज, ये है जी हमारी इपॉक्साइड। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ओके। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड फॉर्मेशन का पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है जी इसका, दूसरा स्टेप है इसका इपॉक्साइड को ओपन करना है अब हमें, ठीक है, इपॉक्साइड को ओपन करना हमारा दूसरा स्टेप है। तो इपॉक्साइड बन गई, ठीक है, बाकी मिटा रहा हूं मैं। अब इपॉक्साइड को ओपन कैसे करते हैं जी, ओपन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसिड कैटलाइज तरीका, एक होता है बेस कैटलाइज तरीका। दोनों में मोटा मोटा एक ही चीज होती है, फर्क क्या होता है थोड़ी देर बाद बताता हूं। अभी हम करते हैं पहले एसिड कैटलाइज्ड केस, ओके। तो एसिड कैटलाइज्ड केस में क्या होगा जी, इस साइड पे बना रहा हूं, ठीक है। हमने इसमें डाल देना है जी H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव कहां पे डालेंगे, H2O में डालेंगे। इकट्ठा बनाओगे तो H3O पॉजिटिव बना सकते हो। तो आपको याद ही होगा कि जब भी H पॉजिटिव दिख जाए हमने क्या करना है, हमने ये जो ऑक्सीजन है इसको प्रोटोनेट कर देना है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा। सो प्रोटोनेशन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द इपॉक्साइड, ओके। तो प्रोटोनेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बन गया OH, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखो पानी का मॉलिक्यूल बैठा, पानी के मॉलिक्यूल को दिख गया कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है रिएक्ट करने की। कैसे अपॉर्चुनिटी रिएक्ट करने की, ये देखो ग्रीन कलर पेन से इसका एरो बनाते हैं। ये लोन पेयर पकड़ो और यहां पे किसी कार्बन पे लगा दो, है ना, इन दोनों में से एक कार्बन पे लगा दो, ओके। अब आप ध्यान दे रहे हो, यहां पे मैंने एरो थोड़ा ऐसा बनाया है, अगर आप सही से बनाना चाहते हो सो यू कैन मेक एन एरो लाइक दिस, या फिर वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बना दो और वहां से एरो ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, वही करते हैं, चलो थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड ना, तब तक आप बाकी चीज ड्रॉ कर लो जो कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, पानी में है ये रिएक्शन, तो ये यहां से आके अटैक करेगा। अभी दिख गया कि एंटी एडिशन क्यों हो रही है यहाँ पे,
दिख गया ना एंटी एडिशन क्यों हो रही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक साइड से आया था और OH दूसरी साइड से आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया जैसे हमने हेलोनियम आयन के केस में किया था अल्काइल हैलाइड्स में, बिल्कुल वैसा ही हो गया ना। हेलोनियम आयन में भी एक साइड से ब्रोमीन आ रहा था, ऐसे चिपक के ऐसे साइक्लिक स्पीशीज बना रहा था, उसके दूसरी साइड से OH आ रहा था। तो जो भी डिस्कशन हमारी Br2 के एडिशन के लिए हुई थी ऑन टू द डबल बॉन्ड, जब Br2 डाल रहे थे ब्रोमीन वाटर की एडिशन, Br2 इन CCl4 की एडिशन, यहां पे भी सेम एनालिसिस, वहां पे जो हमने किया था कार-टैम, सिस गिव्स रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस गिव्स मेसोमेरिक कंपाउंड, यहां पे भी वही अप्लाई होगा फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाली क्लास रिवाइज कर लो, अल्काइल हैलाइड्स की पहली क्लास में किया था वो सब हमने। बढ़िया। तो यहां से ओपनिंग होने के बाद क्या होगा जी, ये इसको इस स्टेप को बोलेंगे इपॉक्साइड ओपनिंग, क्योंकि यहां से खुल रहा है ना इपॉक्साइड। अब यहां पे अगर बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन का तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। ऑलराइट, ये हो गई ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। और अब हमारे पास क्या बन गया जी, ऐसा बन गया, यहां पे आ गया OH ग्रुप, ये OH यहां लग गया, बहुत बढ़िया। और दूसरा OH कहां, यहां लगा है जाके, ये अभी OH2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपने कुछ नहीं करना है, एक H पॉजिटिव लूज कर देना। तो जैसे ही H पॉजिटिव लूज करोगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव वापस से जनरेट हो जाएगा। तभी हमने बोला एसिड कैटलाइज्ड, एसिड यूज हुआ, एसिड वापस जनरेट हो गया, एसिड कैटलाइज्ड, और यहां पे आपका लग गया OH। तो ये हो गई आपकी एंटी एडिशन ऑन टू द डबल बॉन्ड टू मेक अ डायोल। क्या लिख रहा हूं मैं, एंटी एडिशन। परफेक्ट, सही है, एंटी एडिशन हो गई, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, मस्त। तो जनता अपन ने दो मैकेनिज्म सीख लिए हैं, दो तरीके सीख लिए हैं विसिनल डायोल्स को बनाने के। एक तरीका था सिन एडिशन वाला, जिसमें हम टेट्रा ऑक्सीजन वाली स्पीशीज यूज कर रहे थे, KMnO4, OSO4, लेड O4। या फिर हम दूसरा तरीका करते हैं एंटी एडिशन वाला, जिसमें हम बनाते हैं पहले इपॉक्साइड, इपॉक्साइड को खोल देते हैं एसिड कैटालिसिस की हेल्प से, जिससे हमारे पास बन जाती है एंटी डायोल। बढ़िया, वेरी नाइस, इतना हो गया। चलो, अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर एक सेकंड, आपने बोला कि एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड ओपनिंग में फर्क होता है, वो क्या होता है, वो उसके लिए क्लास की एंड की वेट करो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, थोड़ा उसको क्लास की एंड में बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ के थोड़े और रिएक्शन कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उस पर आ जाएंगे। ऑलराइट, थोड़े रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन के, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड पे थोड़ा दोबारा आ जाएंगे। चलो, तो अल्कोहल प्रिपरेशन हमने अभी कहां से कर लिया, हमने अल्कोहल प्रिपरेशन एल्कीन से कर लिया, सब तरीके देख लिए। हमने एल्केन से एक सिंपल सा तरीका होता है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब आ गया जी अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ऑलराइट, तो एल्केन से हो गया, एल्कीन से हो गया, एल्काइन से अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एल्काइन से हम अगर रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास इनॉल बन जाता है, जो कीटोन बनाता है, वो हम एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे, उसकी टेंशन अभी नहीं लेनी। एल्काइल हैलाइड्स पे आ जाता है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड लिया RX। अब इसमें हम दो तरह की चीजें कर सकते हैं, या तो हमने डाला एक्वस KOH या NaOH, ओके, या तो हमने डाल दिया मॉइस्ट Ag2O। ये मैंने आपको बताया था मॉइस्ट Ag2O एल्काइल हैलाइड्स की सेकंड लास्ट क्लास में, जब हम कर रहे थे हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। मॉइस्ट Ag2O, Ag2O क्या करता है जी, ये करता है, ये भी बताया था आपको मैंने। Ag2O अगर पानी में डालो, मॉइस्ट करो, तो यहाँ पे बनता है AgOH। तो ये बेसिकली आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, OH नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे, ऐसा मान के चलना है कि यहाँ पे OH नेगेटिव बन रहा है। और क्योंकि Ag पॉजिटिव भी बन रहा है, ठीक है, Ag पॉजिटिव बन रहा है ना, क्योंकि तो Ag पॉजिटिव क्या करता है कि आपका कोई भी ये हैलाइड होता है ना, ठीक है, यहां से जो हैलोजन है इसको लेके भाग सकता है बड़े आराम से, ठीक है, क्योंकि आपका अगर AgCl बनता है या AgBr बनता है, जनरली ये चीजें प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर से प्रेसिपिटेट होकर निकल गई, रिएक्शन ड्रिवन फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू ले शैटलियर्स प्रिंसिपल, तो प्रेसिपिटेट बन जाता है AgCl AgBr का, इसीलिए ये रिएजेंट काफी प्रेफर्ड होता है। अब अगेन जनता, यहां पे, ठीक है, यहां पे क्योंकि दोनों मॉइस्ट और एक्वस कंडीशंस में हो रहे हैं,
मॉइस्ट या एक्वस कंडीशंस में हो रहे हैं, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जनरली आप कह सकते हो SN1 होता है, पर SN2 भी साथ साथ में ही होता है। ओके अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका अल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री ले रहे हो तो SN1 फेवर्ड होगा, है ना। अगर अल्काइल हैलाइड आप 1 डिग्री या मिथाइल ले रहे हो तो SN2 फेवर्ड होगा। SN2 क्यों होता है दोनों केस में? क्योंकि देखो OH नेगेटिव दोनों केस में बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहना चाहिए इस केस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों केस में बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि SN2 हो नहीं सकता। अब हाँ, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशंस ली हैं हमने, एक्वस लिया है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कार्बोकेटाइन की बनने की पॉसिबिलिटी भी ठीक ठाक होती है। तो अगर हम इसको 3 डिग्री लेते हैं तो SN1 प्रेफर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 डिग्री में SN2 तो हो ही नहीं सकता ना। अगर हम मिथाइल या 1 डिग्री लेते हैं तो SN2 बेटर होता है, क्योंकि SN2 फास्ट होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 में 2 स्टेप लग जाते हैं ना, तो दोनों कंपीट करते हैं तो SN2 ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो फास्ट होता है। ठीक है, सो जब 2 डिग्री अगर मैं हैलाइड ले लेता हूं तो दोनों रिएक्शन होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी रहती है। ओके फाइन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीजें ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं भी SN2 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके फाइन, याद रखने का है, नो रॉकेट साइंस ओवर हियर। एल्काइल हैलाइड लो, हैलाइड हटा के OH ग्रुप लगा दो। ओके 3 डिग्री दिखे तो हाँ आप रीअरेंजमेंट सोच सकते हो, पर ज्यादातर केसेस में ये सिंपल सा ही देते हैं रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी एल्काइल हैलाइड में सिंपल सा दे देंगे एक्वस KOH, तो आपने SN2 ही करना है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, चलो जी, ये मैंने बता दिया। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जब आएगा आपके सामने तो आपको समझ आ जाएगा कैसे चूज करना है, क्वेश्चन में बड़े आराम से पता लग जाएगा। चलो सॉरी तो अब आ जाते हैं प्रेपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, अल्कोहल प्रेपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे करेंगे जी, इसको बताओ। मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ H2। देखो ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में किया था सबसे पहला रिएक्शन। तो होता क्या इसमें जी, ये होती है सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल पैलेडियम या प्लैटिनम लेते हैं हम इसमें, है ना। होता क्या है जी, निकल पैलेडियम प्लैटिनम मेटल होता है, मेटल का कोई सरफेस होता है, सरफेस पे ऊपर हाइड्रोजन क्या है, एड्सॉर्ब हो जाता है जाके, एड्सॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एड्सॉर्ब हो गया यहाँ पे, बेसिकली सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जाके बैठ गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, अब इस सरफेस पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ऊपर से आप क्या कर सकते हो, ऊपर से एक डबल बॉन्ड अप्रोच कर सकता है। अब अगर C डबल बॉन्ड C अप्रोच करेगा तो एल्केन बन जाएगी। यहां पे क्या अप्रोच कर रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O अप्रोच कर रहा है। यस, C डबल बॉन्ड O अप्रोच कर रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास बन जाएगा CHOH, है ना। अब यहाँ ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड तो पहले ऑलरेडी है ही है, तो वो तो रहेंगे। अब यहां पे आप देखो जी, मैंने बोला सेम साइड से एडिशन हो रही है, पर यहां पे रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनाया फिर है? कार्बन मैंने बोला भाई सेम साइड से एडिशन हो रही है, और रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनाया? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों हाइड्रोजन है मान लो, ठीक है, यहां से एडिशन हो रही है डबल बॉन्ड की। अब भाई ये ऐसे भी तो आ सकता है, OH तो OH है, O तो कायरल कभी हो नहीं सकता, ऑक्सीजन इज नेवर कायरल, कार्बन कायरल हो सकता है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो अगर ऐसे ऐड कर गया तो कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन लग जाएगा, अगर ऐसे ऐड कर गया तो कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन लग, बात समझ गए ना, दोनों साइड से हाइड्रोजन लग सकता है, इसलिए यहां पे बनना रेसिमिक मिक्सचर ही है। ठीक है, तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑनटू अ C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कहां होता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में। C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। ओके, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बोलो कार्बोनिल बोलो एक ही बात है। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स यू अल्कोहल्स। बढ़िया, चलो वेरी वेरी नाइस, और आगे बढ़ेंगे। अब जनता, आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं 2 ऐसी स्पीशीज से जो बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेंगी। ठीक है, ये आपको मतलब एग्जाम्स में भी बार बार दिखेंगी, बोर्ड्स में भी बार बार दिखेंगी। मेरे तो बोर्ड के वाइवा में भी पूछा था इसके रिलेटेड सवाल है जब मैं 12वीं में था। ठीक है, तो
बहुत ही कॉमन रिएजेंट्स हैं, कॉमन इन द सेंस कि बार बार आपको पूछे जाएंगे इनके सवाल। तो क्या रिएजेंट्स हैं जी? हमारे पास दो हैं, इनको हम बोल सकते हैं मेटल हाइड्राइड्स। क्या रिएजेंट्स हैं? ये है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको LaH भी लिख देते हैं, ठीक है। LaH लिखाओ, LiAlH4 लिखाओ, एक ही बात है। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, कभी कभी SBH भी लिख देते हैं, एक ही बात है। अब ये जो स्पीशीज है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ओके। देखो हमने BH3 तो पढ़ा ही है ना, BH3 पढ़ा ही है हमने। BH3 कैसा होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशीज होती है। तो अगर मैं BH3 का जबरदस्ती BH4 बना दूं, ओके, जबरदस्ती BH4 बना दूं, तो अब मुझे सोचना है कि इस पे चार्ज जो आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो कैसे सोचते हैं इसको, एक तरीका बताता हूं सोचने का। ये बोरॉन क्या है? मेटल है ना, बोरॉन मेटल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है आपको जरा क्या होती है? बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? BCNOF। तो ये होती है 4, ये 3.5, ये 3, ये 2.5 और ये होती है 2। कहने का मतलब ये है कि मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो हाइड्रोजन से कम होती है। हाइड्रोजन होता है अपना 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, बोरॉन होता है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। हाइड्रोजन की 2.1 2.2 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग कि वो कैसा कंपाउंड बनाता है। बोरॉन की 2 या 2 से थोड़ी कम, 1.9 1.8 भी आप कई कंपाउंड्स में ऑब्जर्व कर सकते हो। सो पॉइंट इज कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है। यहाँ पे उल्टा हो गया ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई यहाँ पे। तो इधर होता क्या है कि हाइड्रोजन के ऊपर आपके एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर रहता है और बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है। तो जब नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड दे देते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पूरी स्पीशीज के पास टेक्निकली क्या होना चाहिए? एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये आप सोचते बैठना, अगर सोचना होगा आराम से सोच लेना, ठीक है। बोरॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट था ना, अब इसको और इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो इसीलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने, जितने थे उससे ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन में उल्टा होता है, उसका लोन पेयर हम हाइड्रोजन को देते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी एक नेगेटिव कैरेक्टर। अब एसेंशियली इस नेगेटिव कैरेक्टर को बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम डाल दिया, चलो बढ़िया, ओके। बट पॉइंट यहां पे ये है कि ये कैसे एक्ट करता है। This basically acts like a hydride ion donor. ओके, मेन चीज हमें ये याद रखनी है कि ये एक्ट करता है लाइक अ हाइड्राइड आयन डोनर। हाइड्राइड क्या होता है जी? H नेगेटिव। ओके, सो इस स्पीशीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक BH3 प्लस H नेगेटिव। H नेगेटिव को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम? Na पॉजिटिव के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो, ओके। मेटल हाइड्राइड BH3, ओके, होता ऐसा है ये स्ट्रक्चर इसका, पर ऐसे सोचना है तो सोच सकते हो। सो दिस इज अ हाइड्राइड आयन डोनर, H नेगेटिव देता है ये। जैसे ग्रिनियार्ड रिएजेंट में C नेगेटिव निकलता है ना मेटल के बॉन्ड के साथ कार्बन, तो यहाँ पे मेटल के इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है, तो H नेगेटिव निकलता है यहाँ पे, ठीक है। अब जनता, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है ये, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया कि ये कैसे एक्ट करता है ना। एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर अच्छा कर देता हूं मैं जरा। अब बेसिक मैंने क्या समझा दिया कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव कैरेक्टर है। अच्छा, अब मैं बनाता हूं दूसरी स्पीशीज जो LiAlH4 है, बेसिकली एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है आपके पास, ठीक है। अब बोरॉन वर्सेस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम वर्सेस हाइड्रोजन, इन दोनों में से वीकर बॉन्ड कौन सा है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है? साइज डिफरेंस सोचेंगे क्योंकि ग्रुप में चल रहे हैं हम, बोरॉन छोटा एल्यूमिनियम बड़ा है, बोरॉन और हाइड्रोजन के साइजेस सिमिलर हैं तो इनका बॉन्ड अच्छा बनेगा। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों में हमेशा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा, है ना। देखो बोरॉन है छोटा, हाइड्रोजन छोटा, आपस में बैठेंगे पास पास, ये न्यूक्लियस एक का, ये न्यूक्लियस दूसरे का, बहुत पास पास में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो ये देखो इन दोनों का न्यूक्लियस कितना दूर रहेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस पास है, यहाँ पे न्यूक्लियस दूर हो गया, तो ये बॉन्ड कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता साइज डिफरेंस की वजह से।
तो इसीलिए जो ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़ना आसान है। दूसरी बात ये कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी और कम होती है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है और ज्यादा पार्शियली नेगेटिव है ना। तो दोनों करते तो क्या है, हाइड्राइड आयन डोनेट करते हैं आपको, पर ये वाला हाइड्राइड आयन होता है स्ट्रॉन्गर, मतलब स्ट्रॉन्गर नहीं बोलना चाहिए इसको, बोलना चाहिए मोर रिएक्टिव। स्ट्रॉन्ग थोड़ा गलत वर्ड हो गया यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि ये जो हाइड्राइड है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाली हाइड्राइड थोड़ी कम रिएक्टिव है। तो जब भी हमें जोर से हाइड्राइड डोनेट करना है तो LiLH4, जब भी थोड़ा आराम से करना है तो NaBH4। इसकी रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। ओके, अब जनता ये रिएक्ट कैसे करता है ये सोचते हैं। ये रिएक्ट कैसे करता है, जैसे ग्रिनियार्ड रिएजेंट करता था ना। जो लोग नया है वो सोच रहे ग्रिनियार्ड क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन ग्रिनियार्ड होती है पर ग्रिगनार्ड बोल देते हैं उसको हम। ओके, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, फ्रेंच नाम है वो। चलो जी, गर्दन अकड़ गई भाई। चलो, तो मैं कह रहा था कि ग्रिनियार्ड रिएक्शन करते हैं ना हम, जैसे मान लो किसी भी एक कीटोन के ऊपर मैंने ग्रिनियार्ड रिएजेंट का अटैक करवाया, CH3 ले लेते हैं, चलो इधर CH3 MgX, X क्या है, ब्रोमीन क्लोरीन जो भी है। तो यहाँ पे होता क्या है जी, ये CH3 नेगेटिव जो है आपका इधर आके अटैक करता है और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके खुल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास स्पीशीज बनती है CO नेगेटिव R' और यहाँ लग गया आपका CH3, है ना। ये O नेगेटिव MgBr के साथ आप स्टेबलाइज कर सकते हो। तो आपका हुआ क्या कि ये जो sp2 कार्बन था ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, एक sp3 कार्बन में, है ना। तो ये वाले रिएक्शन तो हमने किए हुए हैं, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रिनियार्ड से रिएक्ट करवा सकते हो, बढ़िया। सिमिलरली अब एल्डिहाइड्स कीटोन्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रिनियार्ड से रिएक्ट नहीं करवा रहे, हम हाइड्राइड आयन डोनेटिंग एजेंट से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो रिएक्शन कैसा दिखेगा, कोई एक कीटोन ले लेते हैं, मान लो इस तरह का, ये ले लिया, साथ में इसके ले लेते हैं LiAlH4। तो होना क्या है जी, यहां से कुल मिला के निकलनी है एक H नेगेटिव, कुल मिला के निकली H नेगेटिव, ये यहां पे जाके अटैक कर गया और ऐसा हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, वही चीज जो ग्रिनियार्ड में हुई थी, थोड़ी सी अलग दिखेगी बस। यहां पे आप क्या हो गया, O नेगेटिव, क्योंकि ये लेके भाग गया ना, और ये O नेगेटिव कहां से स्टेबलाइज होगा, Li पॉजिटिव। LH3 तो न्यूट्रल हो ही गया आपका, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ हाइड्राइड निकल गया यहाँ से, Li पॉजिटिव इसको स्टेबलाइज कर देगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ये नया वाला हाइड्रोजन। अब आपने और क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, क्वेंच कर देना है, ठीक है। क्वेंच कर दिया इसको, तो वही बस बन गया जी आपका अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पे अब ये बताओ, ये कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन देख रहे हो, ये क्या है, कायरल कार्बन है। अब मेरे को ये बताओ आप जनता, ये जो कायरल कार्बन बनाया अपन ने, ये रेसिमिक मिक्सचर देगा या प्योर एनैंटियोमर देगा, सोच के देखो। ये रेसिमिक मिक्सचर देगा या प्योर एनैंटियोमर देगा, क्या लगता है आपको, बताओ बताओ बताओ। देखो, ये था आपका फ्लैट कंपाउंड। अब इस फ्लैट कंपाउंड पे हाइड्राइड यहां से भी आके अटैक कर सकता है, यहां से भी आके अटैक कर सकता है। जैसे हमने हाइड्रोजनेशन केस में देखा, C डबल बॉन्ड हो पे यहां से भी हाइड्रोजन ऐड कर गया, या ये ही उल्टा होके ऐड कर गया, यहाँ पे ये खाली उड़ रहा है तो हाइड्राइड यहां से आए चाहे यहां से आए, दोनों साइड से आ सकता है ना। तो इसलिए ये जो होगा, ये हमारे पास बना एक कंपाउंड जो है कायरल बना, पर देखो ओवरऑल मिक्सचर क्या बनेगा हमारे पास, बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। ओके, ओवरऑल अपने पास बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। फाइन, सिंपल है। तो कैसे रिएक्ट करता है LiLH4, वो समझ आ गई आपको। ओके, चलो, ये तो हो गया आपका सिंपल सिनेरियो, जहां पे आपने एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया और इस तरह का रिएक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। एल्डिहाइड होता तो क्या होता भाई, 2 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, तो ये रेसिमिक मिक्सचर ना होता, ये नॉन कायरल होता कार्बन, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन हमने और ऐड किया, दोनों हाइड्रोजन, तो ऐसा बन जाता है ना। ठीक है, तो एल्डिहाइड के केस में ये हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। पर जनता, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, ओके, ये आपके लिए नई चीज है, ऑलराइट, ये नई चीज है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर में भी आएगी, एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगी। नई चीज क्या है कि हम अगर कोई एसिड लेते हैं, ओके, अगर हम कोई एसिड लेते हैं तो एसिड के ऊपर भी हमारा LiAlH4 जैसी स्पीशीज अटैक कर सकती है। ओके, हाइड्राइड आयन डोनर जो है एसिड के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी ये सिंपल सा सिचुएशन देखते हैं। तो यहां पे क्या होता है जी, बड़ा एक टिपिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। कैसा होता है वो देखना है। अब टिपिकल मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखना है। तो यहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन पहले यहां जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड O है ये ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा जी अब एक टेट्राहेड्रल कार्बन। ओके, टेट्राहेड्रल कार्बन बना, यहां पे बन गया O नेगेटिव, यहां पे है OH, और यहां पे लग गया मेरा नया वाला हाइड्रोजन। अब जनता ये O नेगेटिव तो अनस्टेबल है, यहां से वैसे ही H नेगेटिव मिलना है, तो आप H पॉजिटिव तो कैप्चर करवा सकते थे, पर H पॉजिटिव है ही नहीं यहाँ पे H नेगेटिव है। तो H नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हो गया जी अनहैप्पी। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई मैं तो वापस आ रहा हूं, मेरे को फिर से डबल बॉन्ड O बनाना है, मैं वापस आ रहा हूं। इस केस में क्या होगा, अब आपके पास तीन ऑप्शंस है। ये कार्बन के पास अगर ये बॉन्ड बनता है तो 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकता कार्बन, तो 1 2 3, ये जो 3 बॉन्ड है कार्बन के, इसमें से एक बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको पता है स्टेबल होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बहुत स्टेबल होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड CC बॉन्ड और CH बॉन्ड जितना स्टेबल नहीं होता, तो ये वाला बॉन्ड अब टूट सकता है और यहां से मेरा OH नेगेटिव निकल सकता है। एंड व्हाट यू विल फॉर्म ओवर हियर, क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन नीले रंग में है वो मैं हरे रंग में बना रहा हूं इधर, ये हाइड्रोजन इधर लगा रह गया और OH नेगेटिव जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, कलर कोडिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप हाइड्रोजन ब्लू कलर में ले लो, चलो एक ही बात है, फाइन। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड बन गया। सॉरी जनता, मेरा नाक बंद हो जाता है एसी में कभी कभी, एसी से सर्कुलेटेड हवा आती है ना, चलो छोड़ो। RCOH, तो ये बन गया अपने पास एल्डिहाइड, और अलग से एक OH ग्रुप निकल गया, निकलने दो इसको, पानी डाल दोगे तो वाटर बन जाएगा। सो अब ये जो एल्डिहाइड बनी है, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां तक रोकना चाहूं तो मुश्किल होता है, ठीक है, यहां तक रिएक्शन रोकना मुश्किल होता है। कभी कभी आपको क्या है कि क्वेश्चंस में दिया होता है दैट 1 मोल ऑफ दिस विद 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है, 1:1 रेशो दिया है अगर जबरदस्ती, तो आपने रिएक्शन यहां तक रोक देना है। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि जो LiLH4 है आपका बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर इसके 2-3 मॉलिक्यूल भी यहां पहुंच गए तो LiLH4 इसके साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेबोरेटरी में इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो होता क्या है जी, यहाँ पे ये फिर से LiLH4 के साथ रिएक्ट करके, अब आपने पिछले पेज पे देखा ही था, एल्डिहाइड के साथ LiLH4 रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा RCOH, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन जो हाइड्राइड से आया। यस, बन गया ये। तो जनता, अगर हम एसिड से शुरू करते हैं तो 2 बार हाइड्राइड आयन लगता है जाके, एक बार लगेगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, उस पे फिर लगा दो तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो LiLH4 जैसे कि मैंने बोला बहुत रिएक्टिव होता है, इसको यहां पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, और जनता क्योंकि हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं कार्बन पे, किसी भी चीज पे ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीडेशन, किसी भी चीज पे हाइड्रोजन लगाते हैं तो रिडक्शन। तो ये जो भी रिएक्शंस कर रहे हैं हम, ये सारे कौन से कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस कर रहे हैं। ऑलराइट, ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हमने किए अभी, हाइड्रोजन डालने वाले रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, सो LiLH4, NaBH4, all of these are reducing agents। बढ़िया। तो जनता अब एक और चीज, ठीक है, एक और छोटू सी चीज, फिर आगे बढ़ जाएंगे। छोटू सी चीज ये है कि ये तो हो गया हमारा एसिड, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये तो हो गया हमारा एसिड। ओके, अब मैं इस OH को ना अलग अलग चीजों से रिप्लेस कर सकता हूं।
किन किन चीजों से रिप्लेस कर सकता हूं वो देख लेते हैं। एक तो हमने अल्काइल हैलाइड में कभी तो किया था ये, हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन के साथ। ओके, हम क्या कर सकते हैं, ये जो RC डबल बॉन्ड O है, इसका खुद ही के साथ रिएक्शन करवा के एक स्पीशीज बनती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसका खुद के साथ रिएक्शन कैसे हुआ मैं अभी यहां फटाफट से दिखा देता हूं। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो यहां से आप ना एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बेसिकली आप यहां से डिहाइड्रेशन कर दो। इसका रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखेंगे, बट अभी क्या इमेजिन कर सकते हो, 2 एसिड लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये बन गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, कोई और हैलोजन लगाओगे तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड, जो भी है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की थी, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ओके, इसको हम बोल देते हैं एसिड एनहाइड्राइड, या सिर्फ एनहाइड्राइड बोलो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही मतलब होता है उसका, ठीक है। फिर ऑब्वियसली एक तो चीज आपने सीखी है बचपन में, ये क्या होता है जी, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करो तो ये बनता है, ये क्या होता है, ये होता है जी एस्टर। यस, और इसी तरह से अगर मैं यहां पे बना रहा हूं, अगर मैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 लगा दूं, ऑक्सीजन रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं अमाइड। ऑलराइट, सो ये तो हो गया हमारा सिंपल एसिड। एसिड से ही निकलने वाली बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, एसाइल क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी अल्काइल हैलाइड में, याद कर लेना, इसमें PCl5 डालोगे तो बन जाएगा। वैसे ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड, एसिड और एसिड को ही डिहाइड्रेट कर दिया। एसिड में अल्कोहल डाला तो एस्टर, एसिड में अमोनिया डाल दिया तो अमाइड। ये सारी की सारी स्पीशीज एसिड से निकलती हैं, तो इन सब स्पीशीज को हम बोल देते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ओके, इन सब स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। आप पूरा पूरा बोलना चाहो तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, बट क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ना। तो ये जो सारी चीजें आ गई, ये आ गई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ओके फाइन, तो इसमें याद ये रखना थोड़ा सा, ये दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, कि जो एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड होती है ना, ये दोनों काफी रिएक्टिव होते हैं, बाकी इतने रिएक्टिव नहीं होते, ये दोनों काफी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है रिएक्टिविटी का, एसिड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मजे कर लो। क्यों बता रहा हूं ये सब, क्योंकि इन सबके साथ आपका LiAlH4 या NaBH4 रिएक्ट करता है। NaBH4 सबके साथ रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ करता है किसके साथ नहीं करता वो दिखाता हूं, बट LiAlH4 इन सबके साथ रिएक्ट करता है और सबके साथ वैसा ही रिएक्शन देता है जैसा हमने एसिड के केस में देखा। कैसा, एसिड पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ गया और ये OH निकल गया, है ना, सॉरी जनता। इस केस में अगर हाइड्राइड आयन लगेगा, यहां आके लगेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए वापस दिए, क्लोरीन निकल जाएगा। इस केस में हाइड्रोजन यहां लगेगा हाइड्राइड आयन वाला, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। इस केस में यहां आके लगेगा हाइड्राइड, ये OR निकल जाएगा। इस केस में यहां आके लगेगा हाइड्राइड, NH2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जब रिएक्शंस करते रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर आएगा तब भी बहुत सारे करेंगे, तो तब आपको पता लगता रहेगा और डिटेल में कि कैसे होता है मैकेनिज्म। पर अभी अभी क्या बताया मैंने, मोटा मोटा यही याद रखना है, एसिड में OH निकल गया था ना भाग के, पिछले पेज पे जब हाइड्राइड यहाँ आके लगा था तो OH भाग गया था, इसमें Cl भागेगा, इसमें ये पूरी चीज भाग जाएगी, इसमें OR भाग जाएगा, इसमें NH2 भाग जाएगा, ठीक है। और सब केस में क्या बन जाएगी, एल्डिहाइड। चलो तो अब देखते हैं कि LiAlH4 और NaBH4 किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो 4 केस हैं अभी स्क्रीन पे, इनमें चारों के साथ आपका LiAlH4 NaBH4 रिएक्ट करता है। एल्डिहाइड के साथ भी करता है, कीटोन के साथ भी करता है, दोनों के रिएक्शन देख लिए हमने। एसाइल क्लोराइड के साथ भी करता है, एनहाइड्राइड के साथ भी करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है।
तो दोनों स्पीशीज इन चारों स्पीशीज के साथ रिएक्ट करती हैं। बहुत बढ़िया। अगले पेज पे थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये बनाने के लिए आप टाइम ले लो, चलो पॉज कर लेना यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी नोट करना है यहाँ पे पॉज करके नोट कर लो और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने जैसे देखा एसिड के साथ LiLH4 रिएक्ट करता है, किया था, हमने करवाया था, बट एसिड के साथ NaBH4 रिएक्ट नहीं करता। ओके, अब ये जो 4 केसेस हैं यहाँ पे NaBH4 रिएक्ट नहीं करता। NaBH4 ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, मैंने बताया था, क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। ये हाइड्राइड आयन छोड़ता तो है पर इतना जोर से नहीं छोड़ता। फाइन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ये सब की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। ये खुद में काफी स्टेबल होते हैं, ये खुद में खुश होते हैं। क्यों होते हैं खुश खुद में? सोचो, रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये खुद में खुश होते हैं, क्यों होते हैं? सोचो, हिंट भी दे दिया मैंने आपको। तो ये एस्टर, अमाइड, ये जो है सिर्फ LiLH4 के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये भाई साहब बहुत रिएक्टिव है, इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ओनली LiLH4 रिएक्ट्स विद एसिड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स, NaBH4 डज नॉट रिएक्ट विद देम। और डबल बॉन्ड के साथ ये दोनों ही रिएक्ट नहीं करते, डबल बॉन्ड के साथ दोनों ही रिएक्ट नहीं करते, मतलब C डबल बॉन्ड C के साथ रिएक्ट नहीं करते, C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्ट करता है, ये C डबल बॉन्ड C के साथ दोनों ही रिएक्ट नहीं करते। इसकी एक एक्सेप्शन होती है, देखते हैं, आज टाइम बचेगा तो आ जाएंगे उस पर, ठीक है। फाइन जनता, चलो तो थोड़े सवाल करते हैं यार, अभी बहुत हो गया, ये कहानी बहुत होगी, सवाल करते हैं, सवाल करेंगे, समझ आएगा क्या चल रहा है। अल्कोहल्स का चैप्टर चल रहा है, तो हमें कार्बोनिल स्पीशीज को या एसिड वाली स्पीशीज को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, अब ये अच्छा सवाल है। यहां पे क्या हुआ, हमने एल्डिहाइड लिया, LiAlH4 की जगह LiAlD4 ले लिया मैंने। ऑब्वियसली ईथर कंडीशंस में लेंगे, वाटर कंडीशंस में क्यों नहीं करेंगे जी ये रिएक्शन? ऑब्वियस है ना। अब तो मैंने अलग से नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा ऑब्वियस ही होगा, क्योंकि यहां से अगर H नेगेटिव है ना, LiLH4 अगर होता है, वहां से H नेगेटिव निकलता, ET2O क्या है? ये तो ईथर है। अच्छा, अगर मैंने पानी डाल दिया होता पहले ही, ये सेकंड स्टेप में डाल रहा हूं, ठीक है, इस रिएक्शन के टाइम पानी नहीं डालना। क्यों? क्योंकि H नेगेटिव और यहां पे क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये इकट्ठा होकर हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। तो LiLH4 NaBH4 को पानी में कभी मत डाल देना, एकदम हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस होती है इनफ्लैमेबल, तो फटाक से एकदम विस्फोट हो जाएगा। तो ये गलती मत करना लेबोरेटरी में, LiLH4 NaBH4 को पानी में मत ले लेना, ठीक है। वही सेम ड्राई ईथर वाली कंडीशंस, ठीक है ना। चलो, तो जनता यहां पे करना कैसे, हमने लिया है जी सिंपल सा एल्डिहाइड, इसमें अब LiAlH4 की जगह LiAlD4 लग रहा है, यस। तो यहां से क्या है, अब मेरा D नेगेटिव आएगा। D क्या है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का बड़ा आइसोटोप। तो ये यहां से आएगा, ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे और आपके पास बनेगा O नेगेटिव, CH3 तो था ही यहां पे, यहां लग गया D। अब ये O नेगेटिव जो लग गया यहाँ पे, जो O नेगेटिव बन गया, ये थोड़ी देर के लिए लिथियम स्टेबल कर देगा, बट दूसरे स्टेप में क्या किया हमने? क्वेंचिंग कर दी। क्वेंचिंग बोले तो पानी का एडिशन। तो दूसरे स्टेप में जब मैंने पानी डाला तो क्या होगा, ये वाला जो OH नेगेटिव है, सॉरी O नेगेटिव जो है, वो H पॉजिटिव कैप्चर कर लेगा और फाइनल प्रोडक्ट होगा ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे D, सॉरी डबल बॉन्ड O क्यों बना रहा हूं, वेरी सॉरी, एक सेकंड। ये जो कार्बन है, इस पे ऊपर OH, इस पे एक ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन इसका अपना था, यहाँ पे बनाया नहीं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के चक्कर में, बनाना तो बना दो, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, सॉरी, ठीक है जनता, ये बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना था कि आपका ड्यूटेरियम जो है वो कहाँ जाके लगा है। ड्यूटेरियम लगा है इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर ड्यूटेरियम नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सॉल्वेंट से लेगा, ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन जो है सॉल्वेंट से लेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरे केस में थोड़ा
और उल्टा कर देते हैं। हमने ले लिया कीटोन, कीटोन पर डाला NaBH4, NaBH4 के साथ डाल दिया मैंने CH3OD। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। तो अब क्या होगा जनता? ऑब्वियस सी बात है जी, पहले स्टेप में हाइड्राइड आयन आएगा, इधर जाके अटैक करेगा और आपके पास बनेगा O नेगेटिव, 2 CH3 है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। लो जी, हाइड्राइड आयन लग गया। ये अभी के लिए सोडियम पॉजिटिव के साथ स्टेबल होके बैठा है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सॉल्वेंट क्या डाला वो देखो। दूसरे स्टेप में हमने डाल दिया CH3OD। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, O पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो O नेगेटिव है ये सॉल्वेंट से ड्यूटेरियम को कैप्चर करेगा। H पॉजिटिव नहीं कैप्चर किया इस केस में, D पॉजिटिव कैप्चर कर लिया। तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। हाइड्रोजन अलग से बनाया नहीं मैंने यहां पे, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, तो हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो हाइड्रोजन था बस ऑक्सीजन के ऊपर जाके ड्यूटेरियम लगा है। तो पिछले केस में कार्बन पे ड्यूटेरियम लग रहा था, इस केस में ऑक्सीजन पे ड्यूटेरियम लग रहा है। ये है जी हमारा फर्क। ओके, तो कहां कौन सी चीज लग रही है वो मैकेनिज्म से समझ आती है। मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो सब क्लियर है। बढ़िया जनता, मजे हो गए। अब आते हैं एक और तरह के रिडक्शन पे। कर क्या रहे हैं हम? अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे की? रिडक्शन से की। रिडक्शन किसकी की? एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कर ली हमने। अब एक और केस ऑफ रिडक्शन करते हैं, बड़ा मजेदार सा रिएक्शन है, ओके, जिसका नाम होता है MPV रिडक्शन। MPV की फुल फॉर्म होती है मीरवीन पॉन्ड्रॉफ वेरले। आई नो, थोड़ा अजीब सा नाम है, मीरवीन पॉन्ड्रॉफ एंड वेरले। एग्जैक्ट स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक यही होता है। तो 3 साइंटिस्ट थे, मीरवीन पॉन्ड्रॉफ एंड वेरले, तीनों ने मिलजुल के ये रिएक्शन एस्टैब्लिश किया था। तो ये रिएक्शन होता कैसा है जी? इस रिएक्शन में हम लेते हैं कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं हम, ओके। यहाँ कीटोन लो चाहे एल्डिहाइड लो, और इसके साथ हम क्या लेते हैं? इसके साथ हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल बनाएंगे। थोड़ा वियर्ड है पर है। तो मान लो ये वाले से मेरे को अल्कोहल चाहिए, पर एक अल्कोहल मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, मान लो ये, सॉरी, ओके, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेबोरेटरी में बहुत आराम से मिलता है, आपके सैनिटाइजर में यही होता है। सैनिटाइजर में यही यूज होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सब बनाना सस्ता होता है। इथेनॉल महंगा होता है क्योंकि वो ड्रिंक्स में यूज हो जाता है ना। तो आई मीन बाद में बातें करेंगे इथेनॉल की प्रोडक्शन लेबोरेटरी में कैसी होती है, इंडस्ट्री में कैसे होती है, ड्रिंक्स के लिए कैसी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, ये वो कभी और उसकी डिस्कशन करेंगे। पर अभी ये याद रखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाता है आराम से लेबोरेटरी में, इसको सिंथेसाइज भी आराम से कर लेते हैं। इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, इसको पी नहीं सकते तो सस्ते में मिलता है क्योंकि लोग इसको मौज मस्ती के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने, और इसके साथ मेरा रिएजेंट जो है वो बहुत मजेदार है, ठीक है। हमने रिएजेंट क्या लिया? इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, या जो भी 2 डिग्री अल्कोहल लिया है हमने, यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो बाय द वे, आप ऐसा चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, पर सबसे सिंपल लिया हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसी का आपने क्या करना है? एल्यूमिनियम सॉल्ट ले लेना है, ओके। बोले तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होता है? 3 पॉजिटिव, है ना। तो इसके पास क्या होंगे? 3 इस तरह के आइसोप्रोपाइल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर एक के ऊपर होगा O नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आपने इसका एल्यूमिनियम सॉल्ट ले लिया। इसमें देखो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी ज्यादा भी नहीं होती, तो आप इसको एल्यूमिनियम सॉल्ट बोलो तो भी चलता है। अगर आप सिर्फ इसको बोलो ट्राई आइसोप्रोपाइल एल्कोक्सी एल्यूमिनियम, बहुत लंबा सा नाम है, तो इसको आप बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की तरह भी कंसिडर कर सकते हो इसको आप कोवेलेंट बॉन्ड की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में उतना भी ज्यादा फर्क नहीं है कि वो प्योर आयनिक बन जाए, ठीक है।
तो यहां पे आप इस तरह से भी सोच सकते हो स्ट्रक्चर को कि एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, हर ऑक्सीजन के पास क्या है, यही वाली चेन लगी हुई है। सो 2 डिग्री अल्कोहल लिया है यहाँ पे, वही 2 डिग्री अल्कोहल को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ जोड़ के ले लिया है। ये जब हम लेते हैं तो हमारी यहाँ पे ना रिडॉक्स रिएक्शन सी हो जाती है। ये भाई साहब हो जाते हैं रिड्यूस, ये भाई साहब हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है पहले वो बना देते हैं। ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, और इसके साथ क्या बन गया, इसके साथ अपना बन गया जी RCOH। तो आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड था यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल का आपने बना दिया अल्कोहल। ओके, कार्बोनिल का अल्कोहल बन जाएगा, और ये जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल था उसका आपका क्या बन जाएगा, उसका आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, सो मोटा मोटा क्या हुआ, कीटोन या एल्डिहाइड साथ में अल्कोहल, उल्टा हो गया, बन गया यहाँ पे कीटोन, जो अल्कोहल का कीटोन बन गया, और जो एल्डिहाइड कीटोन था उसका अल्कोहल बन गया। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, मीरविन पॉन्डरॉफ वेले रिडक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में कर देते हो, है जब आप इस कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हो, जब आप इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल बना देते हो, तो इस साइड को बोलते हैं ओपन आवर ऑक्सीडेशन। तो वो हम एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा देखेंगे। ये वाली डायरेक्शन जो है एमपीवी रिडक्शन, रिड्यूस किसको किया, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस किया। उल्टा जाते तो उसको बोलते हैं ओपन आवर ऑक्सीडेशन। तो मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं बस, कि अगर इस साइड पे जाते तो इसको बोलते हैं ओपन आवर ऑक्सीडेशन। तो आप ले शैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। इस साइड में ड्राइव करोगे तो एमपीवी रिडक्शन, इस साइड में ड्राइव करोगे तो ओपन आवर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एमपीवी रिडक्शन क्या करता है, बेसिकली आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इतना याद रखने का। ठीक है, सिंपल। चलो आगे जो चलते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर अगली क्लास में LiLH4 की एक्सेप्शन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास होगी हमारी एक दिन छोड़ के होगी अभी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेस्टिवल चल रहा है आपका। तो एक दिन छोड़ के जो क्लास होगी हमारी 10 बजे अल्कोहल्स की, उसमें कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के बाद वाला हिस्सा। ये क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरा जी, हमने इसको 3 तरह के रिएजेंट्स में डाला है। LiAlH4 डाला है, ठीक है, या फिर मैंने एक केस में NaBH4 डाला है, ओके, और एक केस में मैंने सिंपली क्या की है, इसकी एमपीवी रिडक्शन की है। ओके, अब देखो एमपीवी रिडक्शन वाला केस तो सिंपल है। यहां पे आपके पास देखा जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ कीटोन वाला, और एक फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन नहीं है, अब ये एसिड डेरिवेटिव है। ये क्या है, एस्टर है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड देन सम R। सो ये पार्ट जो है मेरा, ये है एस्टर वाला पार्ट, और ये पार्ट जो है मेरा कीटोन वाला पार्ट है। यस, है ना जनता। अब देखो, जो मेरा कीटोन वाला पार्ट है वो तो एमपीवी से रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर के लिए यूज नहीं होती एमपीवी। सो इस केस में क्या बनेगा आपके पास, इस केस में आपके पास ये बन जाएगा। एक सेकंड में कुछ गलत बना दिया क्या, एक सेकंड ना, 2 3 4, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये आ गया सिंगल बॉन्ड इधर, और ये वाला पार्ट आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो एमपीवी ने क्या करना है, सिर्फ कीटोन वाला पार्ट रिड्यूस करना है, एस्टर वाले को वैसे का वैसा छोड़ देगा। NaBH4 में क्या होगा जी, ये भी भाई साहब वीक है, इसको भी ज्यादा जोर से रिएक्ट नहीं करना। एस्टर मैंने बताया था आपका इतना रिएक्टिव नहीं होता। एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड होती है रिएक्टिव, वो वाले डेरिवेटिव NaBH4 के साथ रिएक्ट करते, एस्टर नहीं करते। सो NaBH4 भी सिंपली कीटोन को रिड्यूस करेगा, हाइड्राइड आयन देगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन दे दोगे उसको बाद में वाटर के थ्रू। सो ये बन जाएगा आपका सेम प्रोडक्ट जो हमने एमपीवी के केस में बनाया है। ठीक है,
तो ये दोनों केसेस में तो क्लियर है कि हमारा एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, कीटोन रिड्यूस होगा। दोनों के केसेस में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ठीक है। चलो तो ये इरेज कर देते हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। यहां मैं और लगा देता हूं, NaBH4 लिख देता हूं, बढ़िया। अब करते हैं LiAlH4 के साथ क्या होगा। इसने तबाही मचा देनी है जी, इसने तबाही मचा देनी है। देखो LiLH4 कीटोन वाला साइड तो रिड्यूस कर देगा, वो तो पता ही है, वो कर लेंगे। LiLH4 एस्टर को क्या करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो एस्टर को कैसे रिड्यूस करना है वो मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ आपके लिए, फिर मैं प्रोडक्ट बना दूंगा। सो अपने पास एस्टर कुछ ऐसा है, यहाँ CH3 ले लेते हैं, चलो वो मैंने चीज R की तरह लिख दी। अब LiLH4 क्या करेगा जी, मेरा हाइड्राइड आयन देगा, ये हाइड्राइड आयन यहाँ आके लगेगा। फिर क्या बताया था मैंने मैकेनिज्म आपको, ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा। बॉन्ड खींचा, बॉन्ड दिया, बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है कार्बन के साथ। तो यहां पे आपके पास पहली स्पीशीज क्या बन जाएगी, यहां बनेगा RO नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे लग गया आपका नया वाला हाइड्राइड आयन। ये स्पीशीज है। अब इसको खोल के लिख लेते हैं, खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 2 3 4, ये है O नेगेटिव, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O। तो अब ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज, इन दोनों को फिर से रिड्यूस करो LiLH4 से। ये रिएक्टिव है, तब तक नहीं मानेगा जब तक सब रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है। तो जब LiLH4 को दोबारा इससे रिएक्ट करेंगे, जब इसमें फिर हाइड्राइड आयन डालेंगे, तो ये कीटोन वाला भी रिड्यूस हो गया होगा। तो ये रिड्यूस होने के बाद कैसा दिखेगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अब आप ऑब्वियसली अगर इसको फाइनल स्टेप में पानी में डाल दोगे तो यहाँ पे OH बन जाएंगे, है ना। तो फाइनल स्टेप में पानी डालना है, लेबोरेटरी में तब तक रिडक्शन करनी है जब तक होती है, जब सारी रिडक्शनें हो गई फिर पानी डालना है। नहीं तो यहाँ का H पॉजिटिव, H नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके पानी के उड़ जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये H डालने वाला जो स्टेप है, ये जो वाटर डालने वाला स्टेप है, ये एंड में करना है, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली H नेगेटिव डलेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में H नेगेटिव डल गया, पानी बाद में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पहला स्टेप है, और सेकेंड स्टेप है आपका पानी डालना। तो यहाँ पे पानी वानी डाल के जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनेगा फाइनली, OH CH3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, चलो बनाने बना लो, नहीं बनाने तो भी बनाओ। तो यहाँ बन गया एक प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, और यहाँ बन गया ये एक डायोल, ठीक है जनता। अब ये ना विसिनल डायोल है ना जेमिनल डायोल है, ये कुछ तो डायोल है, ठीक। अगर इसको कार्बन 1 बोलोगे, 1 2 3 1,3 डायोल है ये, अगर बोलना ही है कुछ इसको, पर ये डायोल है और ये एक प्राइमरी अल्कोहल। तो LiLH4 ने क्या किया, जहां अपॉर्चुनिटी दिखी तोड़ फोड़ मचा के सब रिड्यूस करके रख दिया, ठीक है जनता। तो ये था आज की क्लास ऑफ अल्कोहल्स। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा LiLH4 को दोबारा देखेंगे, सिनेमैल्डिहाइड के साथ इसकी रिडक्शन की एक एक्सेप्शन आती है वो देखेंगे, और फिर आगे चलते रहेंगे, अल्कोहल्स के बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। प्रेपरेशन तो हमने कर ही ली है, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स देखेंगे, अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। एल्कीन बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत सारे तरीके हमने अल्काइल हैलाइड्स में देखेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे, और फिर अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, ये सब चीजें चलेंगी आगे आने वाली क्लासेस में। तो ठीक है जनता, आज की क्लास के लिए इतना ही। मजा है तो लाइक बटन दबा के जाना। नेक्स्ट क्लास एक दिन छोड़ के रात को 10 बजे दुर्गेश मैम की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे, वो पक्के से देखते रहना, इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जनता। चलो बाय बाय, टेक केयर।